बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो क्या है, कैपेसिटर के लिए सीरीज में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। ठीक है, सीरीज का कॉम्बिनेशन और हमारे पास क्या है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब दोनों सोल्व करने हैं, बस समझ लो पहले सीरीज में क्या रहेगा और पैरेलल में कैसे रहेगा अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। ठीक है, पहले लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करना है, सबसे पहले देखो जैसे मोर देन वन कैपेसिटर, जैसे एक कैपेसिटर है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, मोर देन वन कैपेसिटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं सीरीज के अंदर तो हम उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, ये हमारे पास क्या है, एक के बाद एक कैपेसिटर क्या है, एक सिंगलेट वायर से कनेक्टेड है जो हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अब ये पहला जो कैपेसिटर उसका नाम क्या रख दिया, C1, दूसरा कैपेसिटर नाम क्या है, C2, थर्ड कैपेसिटर क्या है, C3, और ये तीनों कैपेसिटर किसी एक तरह से सोर्स के साथ जोड़ दिए। ठीक है, हमने क्या करा था, तीनों में सोर्स के साथ जोड़ रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये क्या टर्मिनल है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या हमारे पास कोई क्लोज्ड की, जो पहला कैपेसिटर है यहाँ से जो करंट गया हुआ सोर्स से जो बैटरी से करंट गया हुआ है वो हमारे पास क्या करंट आई। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास ये वोल्टेज का कितना भी हो सकता है, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। जो पहला कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल यहाँ क्रिएट होंगे वो करंट कौन सा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू। यहाँ जो चार्ज पार्टिकल क्रिएट होंगे करंट तो यहाँ से फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ जो करंट पास चार्ज पार्टिकल क्या है, यहाँ पर भी क्यू, और यहाँ भी जो चार्ज पार्टिकल इकट्ठे होंगे उनका नाम भी क्या है, कैपिटल क्यू। ठीक है, C1 C2 C3 हमारे पास क्या कैपेसिटर है, क्यू हमारे पास क्या चार्ज पार्टिकल है। जो पहले का पोटेंशियल है वो मैंने क्या जूम कर लिया, V1, दूसरे का पोटेंशियल क्या है, V2, और थर्ड का पोटेंशियल क्या है, V3। बात आ गई समझ। सर्किट डायग्राम देखो किया क्या है, अब तक के लिए हमने तीन कैपेसिटर लिए हैं और मैंने पहले कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में मोर देन वन हो सकते हैं, पैरेलल में भी मोर देन वन हो सकते हैं। हमने एक से ज्यादा लेने कैपेसिटर। जो पहला कैपेसिटर उसका नाम क्या है, C1, दूसरा क्या है, C2, थर्ड हमारे पास क्या है, C3। पहले का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो क्या है, V1, दूसरे का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, V2, और थर्ड का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, V3। जो हमने सोर्स अप्लाई कर रखा है वो सोर्स क्या है, बैटरी है, उसका पोटेंशियल क्या है, टोटल V, क्लोज्ड की क्या है, K है। जो चार्ज पार्टिकल है सीरीज में हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो क्या लिया हमने, Q लिया, तीनों का सेम। ठीक है, तो अब देखो हमने करना क्या है, एक चीज हमने पढ़ी हुई है, जो कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, C क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी लो। C हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है, Q क्या हमारे पास चार्ज है, और V हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला है ये हमने यहाँ पर अप्लाई करना है और आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से V की वैल्यू निकालते इस फॉर्मूले से तो क्या बनता, V कैन बी रिटन एज Q बाई C। ठीक है, क्योंकि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, V यहाँ से निकालोगे C इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन देखो, एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, जल्दी जल्दी देखो। हमने किया क्या है, मोर देन वन कैपेसिटर लिए हैं, आपस में क्या सीरीज में कनेक्ट है। पहला C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा हमारे पास क्या C3 है। पहले का पोटेंशियल क्या है, V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2, थर्ड का पोटेंशियल क्या है, V3। जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या है, Q चार्ज पार्टिकल है,
सोर्स हमारे पास क्या है, V है, जो बैटरी से अप्लाई कर रखा है, और की हमारे पास क्या क्लोज्ड की है। जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो इन्होंने सेम चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, क्यू हमारे पास चार्ज है, और वी हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। यदि हम यहाँ से वी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्यू बाई सी रिमेनिंग टर्म्स है। ठीक है, आगे देखो, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसको दूसरी फॉर्म में लिखा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, अब यहाँ से पहला पोटेंशियल निकाल के देखो, पहले कैपेसिटर के लिए तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी वन। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या है, क्यू अपॉन सी टू, और थर्ड के लिए क्या है, क्यू अपॉन सी थ्री। ठीक है, V1, V2, V3 तीनों के लिए पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने इसको वेरीफाई कर दिया, और टोटल पोटेंशियल निकाल के देखो, टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V, और वो क्या हो सकता है, V1, V2 और V3। ठीक है, लास्ट n तक के लिए जा सकती है वैल्यू, तो इसको लिख दिया मैंने Vn। हमने लिए सिर्फ तीन पोटेंशियल है, तो तीन में ही वैल्यू पुट करनी है। V विल बी इक्वल टू, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1। अब ये देखा जाए तो V क्या है, V इज इक्वल टू Q बाई C, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो Q बाई C। ठीक है, दूसरे के लिए Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। ठीक है, अब ये जो C है, अब क्या है सीरीज में, तो इसको मैंने यहाँ पे S लिख देता हूँ इसके सुफिक्स में, इसका मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, अब आगे देखो, समझ लो एक बार, फॉर्मूला ये है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपेसिटर के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया बाय यूजिंग अप्लाई दिस फॉर्मूला। टोटल पोटेंशियल ये है, पहले का पोटेंशियल ले सकते हैं सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। टोटल पोटेंशियल क्यू बाई सी एस का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आगे देखो, तो क्यू बाई सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन, क्यू अपॉन सी टू, क्यू अपॉन सी थ्री। अब क्यू क्या दोनों में कॉमन है, निकाल दो। पहला क्या, क्यू अपॉन सी एस, यहाँ पर एक तरह से क्यू कॉमन है, अंदर तरफ क्या है, सी वन, सी टू और सी थ्री। ठीक है, एन तक के लिए वैल्यू है, तो यहाँ पे चाहो एन भी लिख सकते हैं एन तक के लिए। ठीक है, अब ये क्यू से क्यू कैंसिल, कितना है, वन बाई सी एस। सी एस का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू वन बाई सी वन, सी टू, सी थ्री, और लास्ट क्या है, सी एन। ठीक है, समेशन के लिए लिख सकते हो चाहो तो वन अपॉन सी एस, समेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू वन से लेकर के फाइनल वैल्यू एन तक के लिए, और वन बाई सी एन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, जब भी रिजल्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, हमने करना क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाल दो। जैसे ही हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू हम आराम से कॉमन निकालने के बाद, कैंसिल करने के बाद रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो देखो एक बार। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या करना है, जब हमारे पास हमने कैपेसिटर लिए हैं, पहला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, अब सेकंड हमारे पास ये कैपेसिटर और थर्ड हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर। जब एक तरह से टॉप टू बॉटम फॉर्म में है, अब वो हमारे पास कहते हैं एक कॉम्बिनेशन में 1 by 1। अभी हमारे पास क्या तीनों कैपेसिटर मैंने ऐड करवाना है ताकि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकूं, ठीक है। यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है, साथ में क्लोज्ड की है, पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट इसके अंदर से आई पास करवा दिया, ठीक है। अब हमने किया क्या है, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर, इसका नाम लिख दिया मैंने C1, C2, C3। जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर वो क्या हमारे पास Q1, Q2, Q3। लेकिन जो पोटेंशियल होता है पैरेलल में वो क्या होता है, सेम होता है। इसको याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल में अलग अलग होंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज पार्टिकल सेम है और पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। ये चीज़ याद रखना। दोबारा फिर रिपीट करना चाहूँगा, सीरीज के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या करके, फॉर्मूला क्या था, C = Q/V, ठीक है। यदि हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, C × V, ठीक है। C = Q = C × V। अब चार्ज क्या है, अलग अलग है, तो चाहो तो लिख दो टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है विल बी कितना होगा, कैपिटल Q = Q1, Q2, Q3 और लास्ट में क्या है, Qn। ये हमारे पास क्या टोटल चार्ज, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करवानी है Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 और Q4 के लिए। अब देखो यहाँ पर दोबारा समझ लो हमने क्या क्या है, पहला कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर है। तीनों के अंदर जो हमने कॉम्बिनेशन लगा रखा करंट का, ठीक है, ये करंट फॉलो करेगा। यहाँ आने के बाद जैसे करंट इसके आउट ऑफ रेंज है, यहाँ आने के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टोटल करंट ही बराबर, पहले का कैपेसिटर C1, दूसरे का C2, तीसरा C3, तीन कैपेसिटर लिए हैं, तीनों का चार्ज Q1, Q2, Q3 है। टोटल पोटेंशियल V है विद क्लोज्ड की, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C = Q × V। Q निकालेंगे यहाँ से तो C × V। Q हमारे पास क्या डिफरेंट है, तो Q1, Q3 की वैल्यू निकाल देंगे, टोटल रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, टोटल Q1, Q2, Q3 और लास्ट में क्या है, Qn। तो Q किसके इक्वल है, Q = C × V, तो यहाँ पर कर दिया C × V। अब एक चीज देखो, कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल, तो इसको यहाँ पे CP लिख देंगे, इट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो Q1 कितना बचेगा, C1 और V1। देखा है तो V1, V2, V3 क्या है, सेम है, तो यहाँ पे V ही लिख दो इसको। दूसरे के लिए क्या बनेगा, C2V, थर्ड के लिए क्या बनेगा, C3V और लास्ट में क्या है, CnV, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन V यहाँ से कॉमन निकाल दें, क्या रह जाएगा, C1, C2, C3 और लास्ट में क्या है, Cn। अब V से V कैंसिल, तो Cp = C1, C2, C3 और Cn। ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है, चाहो तो समेशन में लिख सकते हो इसको,
सी पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू 1 से लेकर के लास्ट वैल्यू क्या फाइनल और सी एन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू n, लास्ट रिजल्ट इक्वल टू सी एन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके लिए आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हमने देखो किया क्या है, फॉर्मूला ये है, सीधा सीधा है, सी पी की वैल्यू निकाल दें, क्यू बी से भी कैंसिल और लास्ट रिजल्ट। अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखो बेटा एक बार। हमने सपोज कर लिया ये पहला कैपेसिटर, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये पहला कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर और फोर्थ कैपेसिटर। हमने क्या कर दिया, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक की क्लोज है और यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल वैल्यू पोटेंशियल सब गिवन है, जो अननोन फैक्टर को निकालना है। देखो पहला कैपेसिटर क्या है, C1 हमने मान लिया 2 फैराड, ये माइक्रो फैराड ले लो, ये हमने मान लिया 4, ये फिर से 2 और ये 1 माइक्रो फैराड। पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया 200 वोल्ट। पूछ लिया कि जो करंट गया है तो हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। ठीक है, अब तीनों क्या है, सीरीज भी है, देखा जाए तो अब सीरीज भी है। पहले जो रिजल्ट आया टोटल एक्चुअली हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल दे रखा है, C दे रखा है, Q निकालना है, लेकिन है हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या था, CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 और 1/C4। क्लियर है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है उसको सोल्व करो। देखो 1/CS, C1 कितना है 1/2, 1/4, 1/2 और 1/1। ठीक है, अब इनको सोल्व करो। देखो हाफ और हाफ देखा जाए तो 1 हो गया, 1 ये है, 2 हो गया, तो 2 प्लस 1/4 9/4। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली CS इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से जो CS आ सकता हो क्या आ गया 4/9। बात आगे समझ लो। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/1, 1/1/2, 1/2 1 हो गया, 1 पहले से 2 हो गया, 2 प्लस 1/4 9/4, रिवर्स करेंगे 4/9। ठीक है, तो जो CS है वो क्या आ गया हमारे पास 4/9 माइक्रोफैराड। ये टोटल हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट। अब इस फॉर्मूले में पुट करवा दो और आराम से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं अप्लाई करने के बाद रिजल्ट। देखो करना क्या है, दोबारा समझ लो। यहाँ तो दोबारा पहला कैपेसिटर है ये C1, C2, C3 और C4। डिफरेंट कैपेसिटर नाम रखे हुए हैं। जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आया है C1, C2, C3, C4 के लिए कॉम्बिनेशन आया है, सबकी वैल्यू को पुट करवा दिए। 1/C1, C2, C3, C4 कॉम्बिनेशन वैल्यू पुट करवाने के बाद ये रिजल्ट आ गया कॉमन CS 4/9। CS इज इक्वल टू 4/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करो तो बेटा आंसर निकल जाएगा। करना क्या है देखो, अब यहाँ से C और निकालना क्या Q निकालोगे तो क्या हो जाएगा C इंटू V। C कितना है हमारे पास 4/9। ठीक है 4/9। V हमारे पास क्या है 200। तो Q विल बी इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 9। चार्ज यूनिट क्या होती है कूलम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
क्लियर बेटा? तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई कर सकते हैं सीरीज के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हैं, बाकी हम कल करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है बेटा? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।